एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिन का टाइम है, मतलब दोपहर के 12 बज चुके हैं और यहाँ मेरी खाने बनाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ मलका की दाल। तो एक सीटी वाली दाल है, जल्दी बन जाती है। तो इसको बनाने का तरीका है, हम इस तरीके से बनाते हैं कि मतलब मसाले डालने के बाद इसमें छौंक लगा देते हैं सीधा, और उसके बाद सीटी लगाने के लिए छोड़ देते हैं। तो एक सीटी आएगी, उसे बंद कर दूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मैं इस पे लगा रही थी जीरे का तड़का, और यहाँ पे मेरे जीरे का तड़का हो चुका है। तो फटाफट से दाल में डाल दूँगी और प्रेशर को बंद कर दूँगी। तो चलिए, जब तक दाल हमारी बॉयल होती है तब तक मैं 1 कप चाय बना दूँगी, क्योंकि 12 बजे के टाइम पे मम्मी को चाय चाहिए होती है। तो बस यहाँ पे मैं चाय रख दूँगी, उनके लिए भी बनाऊँगी और अपने लिए भी बना दूँगी। और रावत जी के लिए रोटी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को लगा है सर्दी जुकाम। तो ध्रुव के लिए भी रोटी बनेगी और सिर्फ चावल मुझे ही लेने हैं। दिन में सिर्फ मैं ही खाने वाली हूँ चावल, और मम्मी भी लेंगी थोड़ी सी, पर मम्मी को रोटी भी चाहिए होती है। तो इसलिए कुछ रोटियां बनेंगी और थोड़े चावल बनाऊंगी। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले चाय बना लेते हैं, और चाय बनाने के बाद फिर चावल रखूँगी। वैसे भी आजकल मौसम जो है ना चेंज हो रहा है, जिस वजह से सभी बच्चे या बड़े सभी बीमार हो रहे हैं। तो इसलिए सर्दी जुकाम से बचने के लिए चाय में अदरक डालूँगी, क्योंकि अदरक से थोड़ा गला भी साफ़ रहता है और सर्दी जुकाम भी नहीं लगता है। तो चलिए, यहाँ पे बन रही है हमारी अदरक वाली चाय, और चाय में अदरक भी डाल दिया है, दूध भी डाल दिया है। तो चाय हमारी बन के रेडी हो गई है। तो फटाफट से मम्मी को दे दूँगी। और दाल भी हमारी बॉयल हो गई है। तो दूसरे जो गैस में है, मैंने दूध रख दिया है रावत जी के लिए, क्योंकि रावत जी चाय कम पीते हैं। तो बस इस वजह से मैंने उनके लिए 1 गिलास दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। और फटाफट से उनके लिए 4 रोटी बना दूँगी, क्योंकि अभी ध्रुव को लेने जाना है उन्होंने बस स्टैंड में। तो बस आने वाली होगी, तो इसलिए रावत जी को लंच करवा देती हूँ, उसके बाद ही उनको भेजूँगी। क्योंकि ध्रुव को आते आते 2:30 बज जाते हैं, तो लेट हो जाते हैं। फिर दिन का खाना पचने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए उनको और मम्मी को मैं लंच करवा देती हूँ, और उसके बाद ध्रुव और मैं एक साथ कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे रावत जी ने भी लंच कर लिया है और ध्रुव भी स्कूल से आ गया है। तो चलिए, उसने भी अपने कपड़े बदल दिए हैं, और स्कूल से आते ही सीधा कपड़े वपड़े बदल के और खाने के लिए आ गया है। तो क्योंकि बच्चों को स्कूल में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस वजह से उन्हें भूख लगी जाती है। तो बस अब बड़े बच्चे हैं तो भूख लगना तो जायज़ है। तो इसलिए फटाफट से आते ही अपने लिए खाना भी ले गया है, और उसको रहता है भूख लगती है तो वो अपने आप से ले जाता है। और अगर भूख नहीं रहती तो हम माँओं को, मतलब बच्चों के पीछे लगना पड़ता है, खाना खा लो, खाना खा लो। तो तब उनके पीछे लगेंगे तो फिर जायज़ है कि हमको खुद ही देना पड़ेगा। तो जब भूख लगी है तो आके खुद ही ले गया है और बैठ गया है खाने के लिए। पर अभी तक मम्मी ने खाना नहीं खाया है, क्योंकि मम्मी आराम से लगी रहती हैं, आराम से खाती हैं। तो उन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है खाना खाने में। तो इतने में मेरी भी रोटियां बन गई हैं, और मैंने अपने लिए थोड़े से चावल बनाए थे। तो बस यहाँ पे थोड़े से चावल रखे हैं और दाल रख लूँगी। और मॉर्निंग की जो सब्ज़ी बची थी थोड़ी सी, तो बस उसे भी यूज़ कर लूँगी दिन के खाने में। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा घी भी ले लिया है, और अभी मम्मी ने भी अपना खाना खा लिया है, और वो भी आ गई है किचन में हाथ धोने के लिए। तो चलिए, अब मेरा खाना रेडी हो गया है, तो मैं भी खाना खा लेती हूँ। और ध्रुव भी बैठा ही हुआ है, तो बस साथ में हम खाना खा लेते हैं। तो चलिए, ध्रुव ने भी खाना खा के उठ गया है, और मैं भी आराम से खाना खाती हूँ। तो वैसे भी हमें खाने का जो इंजॉय है आराम से ही लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी खाना खाने से हमारा डाइजेशन ख़राब हो सकता है। तो बस यहाँ पे मैंने भी खाना खा लिया है, और जो मॉर्निंग के बर्तन थे उन्हें स्टैंड में लगा दूँगी फटाफट से, क्योंकि खाने के बाद ही तुरंत बर्तन निकाल लेना चाहिए, नहीं तो सिंक शाम तक भरा रहता है। तो इसलिए अपनी कंडी को पहले खाली कर लूँगी। जो बर्तन मॉर्निंग के थे उन्हें स्टैंड में लगा दूँगी, और जो अभी दिन के बर्तन हैं उनको फटाफट से धो के कंडी में रख दूँगी।
तो चलिए धो लेते हैं फटाफट से बर्तन। दिन हो या रात, अपने किचन को मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्योंकि किचन चमका रहेगा तो हमारा मन खुद ही अंदर से चमका रहता है। मतलब कहने के लिए तो मतलब अगर किचन साफ़ सुथरा रहेगा तो हमारा जो मन है वो भी अंदर से खुश रहता है। और जब लेडीज़ घर की जो होती है वो खुश रहती हैं तो घर में ऑटोमेटिक ही मतलब अपना आप से ही माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। क्योंकि घर की जो लक्ष्मी होती है वो एक हाउसवाइफ ही होती है। तो इसलिए जब हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं तो बस हमें अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आती है, खुशी वाली फीलिंग आती है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखें और अपने किचन को भी बिल्कुल चमका हुआ रखें, ताकि हम खुश रहेंगे तो घर में माँ लक्ष्मी का वास होता रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके हैं और बर्तन धोने के बाद जो सिंक वाला एरिया है ना उसको भी साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्योंकि बर्तन धोते समय काफ़ी छींटे उटे इधर उधर चले जाते हैं टाइल्सों में, तो उनको साफ़ करके रखना पड़ता है। क्योंकि जो सिंक वाला एरिया है ना ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमारे जो टॉयलेट है वो रूम से अटैच नहीं है, वो बाहर है, टॉयलेट बाहर है हमारा। तो जाहिर सी बात है जितना भी पानी का यूज़ होता है हम यहीं सिंक में ही करते हैं, सिंक के ही पास आना पड़ता है हमें सब कामों के लिए। तो इसलिए सिंक वाले एरिया को अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ ताकि कोई रोक टोक ना करे। तो चलिए, यहाँ पे सिंक की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद सीधा आई हूँ रूम में। तो टाइमिंग हो गया है 3 साढ़े 3 और इस टाइम मैं अपने बेड में थोड़ा रेस्ट करती हूँ या फिर फ़ोन चला लेती हूँ। तो आज मेरे पास काम है तो मैंने सोचा ये काम निपटा देती हूँ पहले। तो ध्रुव का जो ये लोवर था वो तो फट रखा था नीचे से, तो कल उसने वैसे तो सुबह मॉर्निंग में बोल दिया था मुझे कि मम्मी मेरा ये लोवर सिल देना, पर टाइम कहाँ मिल पाता है। तो बस अभी लंच करने के बाद किचन की क्लीनिंग करने के बाद सीधा आई हूँ रूम में। तो मैंने सोचा जो उसका लोवर फटा हुआ है उसको सिल देती हूँ। तो आजकल होजरी वाले कपड़े हैं तो उनमें मशीन चल नहीं पाती है, तो मैंने निकाला है अलमारी के ऊपर से अखबार, न्यूज़पेपर। तो बस न्यूज़पेपर को अगर हम होजरी वाले कपड़ों में लगा के सिलते ना तो ना तो वो होजरी वाला कपड़ा कटता है और ना ही फटता है। तो बस उससे ईज़िली मशीन सिल जाती है, मशीन से सिल जाता है वो कपड़ा। तो बस मैंने इसमें अखबार लगा के अच्छे से सिल दिया है उसे, और जहाँ जहाँ कपड़ा वो अखबार लगाया था अखबार को निकाल दिया। तो बस यहाँ पे सलवार सिल के रेडी हो गया। तो बस बच्चों के जितने भी होजरी वाले कपड़े हैं अगर वो फटते हैं ना तो मैं उनको इसी तरीके से सिलती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है सिलने का, क्योंकि अगर हम बिना न्यूज़पेपर के कपड़े सिलते हैं तो वो कट जाते हैं। तो इसलिए मैं न्यूज़पेपर का यूज़ करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे सलवार सिल दी है मैंने और चलते हैं अपने काम पे। तो 4 बज गए थे तो इसलिए 4 बजे मैं निकालती हूँ गाय का दूध, शाम के 4 बजे। तो यहाँ पे दूध निकाल के मैं आ गई हूँ और फटाफट से इसको गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो पतीली में जो सुबह का दूध होता है वो भी कच्चा दूध रखी रहती हूँ, क्योंकि गाय अब थोड़ा थोड़ा दूध देती है तो इसलिए एक साथ ही गर्म करती हूँ। मॉर्निंग का जो दूध था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था कच्चा, और अब जो दूध निकाला है उसी के साथ उसे गर्म करने के लिए गैस पे रख दिया है कम आँच में। तो लगा लेंगे अब शाम की झाड़ू, जो 4 बजे लगती है मेरी झाड़ू। 4:30 हो गए हैं तो इसलिए फटाफट से झाड़ू लगा लेंगे, क्योंकि 5 बजे बोलते हैं ना झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो बस इसलिए 4 साढ़े 4 बजे मैं अपनी फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ शाम की। और कूड़ा बाहर नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि शाम को 4 हो या 5 मैं कूड़ा बाहर नहीं रखती ले जाती घर का, क्योंकि बोलते हैं ना शाम का कूड़ा बाहर ले जाओ तो माँ लक्ष्मी नहीं आती है घर में, धन की कमी होती है। तो इसलिए जितना भी कूड़ा है उसे अपने डस्टबिन में ही डाल देती हूँ, जो किचन का डस्टबिन होता है। तो यहाँ पे मैंने सब कूड़ा उठा लिया है और डाल दूँगी किचन के डस्टबिन में, और यहाँ की जो मैट थी उसे बिछा दूँगी। तो चलिए, शाम की झाड़ू हमारी कंप्लीट हो गई है और शाम की चाय स्टार्ट हो गई है। और जो शाम का खाना बनाना है तो उसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ। और मुझे आज बनाना है शाम को बड़ी की सब्ज़ी, तो बड़ी को भिगा के रख दूँगी और साथ ही साथ चाय भी पी लेंगे। तो यहाँ पे चाय रख दी है गैस में और यहाँ पे गर्म पानी रख दिया है दूसरे गैस में। जब तक गर्म पानी होता है तब तक हमारी चाय बन के रेडी हो जाएगी। तो बड़ी को हमेशा गर्म पानी में भिगा के रख देती हूँ ताकि 2 घंटे भी भीगी रहेगी
वैसे तो बड़ी भिगाने के लिए 1 घंटा भी बहुत है, पर 2 घंटे के लिए भिगा दी है मैंने। और यहाँ पे हमारी चाय बनके भी रेडी हो गई है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं और जो उसके बाद के काम है तब करेंगे। तो यहाँ पे 5 बज गए हैं और चाय हमारी रेडी भी हो गई है बनके। तो 5 बजे हमारी चाय का एंजॉय लेंगे और उसके बाद काम करेंगे। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद सीधा मैं तार से बाहर से कपड़े लेकर आ गई हूँ और फटाफट से इनको तय लगा के रख दूँगी। जैसे ही कपड़े सूख जाएं उनको तुरंत तय लगा के रख देती हूँ, जिससे मेरा घर ऑर्गेनाइज रहे। अगर कपड़ों को तय नहीं लगाएंगे तो वो कभी इधर रहेंगे कभी चेयर में रहेंगे, तो उससे हमारा घर बेकार दिखता है और हम कितना भी घर को साफ़ करने की कोशिश करें तभी भी नहीं होता है। इसलिए तुरंत ही जैसे ही कपड़े सूख जाए उनको तय लगा के रख दें, ताकि हम घर की क्लीनिंग डस्टिंग जो भी करेंगे वो ईज़िली हो जाते हैं। और अगर हम घर को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रखेंगे ना, तो घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। तो इसलिए मैं अपने घर को साफ़ सुथरा और चमका के रखती हूँ, ताकि घर हमारा बिल्कुल क्लीन दिखे। अपने घर को हमेशा हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए, ताकि घर में कोई भी आ जाए ना तो हमको अपना घर ऑर्गेनाइज ना करना पड़े। पहले से ही ऑर्गेनाइज रहेगा तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए मैं जो भी काम रहता है उन्हें समय पर निपटा देती हूँ और समय पर कर देती हूँ, ताकि घर में कोई गेस्ट भी आ जाए ना तो हमारी भागदौड़ ना हो। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मेरे कपड़ों की तय भी लग गई है और उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी कपड़ों को, और यहीं पे वीडियो का एंड भी करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।